एक ऐसी जगह जहां लोगों की रक्षा कानून करता है। लेकिन क्या हो जाए अगर वही जगह कानून के लिए नरक से भी बदतर हो जाए। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी है बेसिकली एक पुणे के पास सिंहगढ़ रोड पे एक पुलिस क्वार्टर है। बेसिकली ये कहानी उसी जगह की है। पुलिस क्वार्टर तो आपको पता होगा, पुलिस क्वार्टर जहाँ पर लोग मतलब पुलिस की फैमिलीज वहां पर रहती है, उस जगह को पुलिस क्वार्टर कहते हैं। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। वो जो क्वार्टर्स में जो ब्लॉक सी में लोग रहते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी थी कि वो सालों तक वो भूल नहीं पाए। और इस चीज के बारे में कोई अफवाह नहीं है और ये कोई भूत की कहानी भी नहीं है। तो पुणे में सिंहगढ़ रोड पे एक पुलिस क्वार्टर है जो 1980 के करीब में बना था और तभी से लगातार वहां पर पुलिस फैमिलीज रहती है। लेकिन क्या हुआ, 2006 में वहां पे एक ऐसा खतरनाक इंसिडेंट हुआ कि सब कुछ बदल गया। ब्लॉक सी में फ्लैट नंबर 12 में एक पुलिस की वाइफ ने खुदकुशी कर ली, वहां पे अपनी जान दे दी और उसके बाद वहां पर कोई नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों तक वो जगह ही बंद कर दी। क्योंकि क्या हो रहा था, ब्लॉक सी में अचानक कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घट रही थी, कुछ भयानक आवाजें आ रही थी। वहां पर रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और कॉरिडोर जो है वहां पर किसी के चलने की आवाज आती थी। ऐसा होता था कि रात में किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आती थी। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर्स ये सब खुद बताते हैं। 2010 में एक पुलिस कांस्टेबल थे गणेश पाटिल, वो अपने परिवार के साथ में यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और उन्हें ब्लॉक सी अलॉट कर दिया जाता है। और उसी ब्लॉक में जहाँ पर ये सुसाइड हुआ था। बेसिकली पाटिल साहब को इस ब्लॉक के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो ऐसे बातें सुनते हैं लोगों की कि जैसे कोई ब्लॉक सी में कुछ चल रहा हो, लेकिन वो सब नॉर्मली ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि जाने तो भाई, कुछ लोग बोलते होंगे यहाँ पर नए शिफ्ट हुए तो लोग बोल रहे ऐसा करके वो नॉर्मल मान लेते और पहली रात में सब सेट करके खाना खा के सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं 2:20 पर उनकी वाइफ उन्हें जगा देती है और उन्हें ऐसा कहती है जिससे वो हिल जाते हैं। उनकी वाइफ कहती है कि कॉरिडोर में मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। पाटिल साहब उसे कहते हैं कि हो सकता है कोई गार्ड वहां से जा रहा हो। तो उनकी वाइफ कहती है ये किसी गार्ड के चलने की आवाज नहीं है, ये किसी के पैरों की आवाज है जो एकदम धीरे धीरे चल रही है। पाटिल साहब उठते हैं और दरवाजा खोलते हैं। जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं मिलता। जब उनकी नजर नीचे फर्श पर जाती है तो उन्हें गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो शॉक हो जाते हैं और ये चीज उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर देती है। अगले दिन पाटिल साहब नीचे जाते हैं तो वहां पर कोई सीनियर रहता था। उनसे पूछते हैं कि रात में मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी और किसी के पैरों के निशान भी थे। तो वो जो सीनियर आदमी थे वो पाटिल साहब से कहते, एक धीमी आवाज में कहते कि बेटा, ब्लॉक सी में रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता और अगर तुम निकल भी गए तो जब तुम्हें कोई आवाज दे तो तुम पीछे पलट कर मत देखना। पाटिल साहब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए पर जल्दी उन्हें कुछ ऐसा समझ आने वाला था जिससे वो हिल जाने वाले थे। अगले दिन जो पूरा दिन था वो एकदम नॉर्मल बीत गया। फिर अगले रात में 1:48 पर एक डोरबेल बजती है। पाटिल साहब ऐसे जल्दी से उठते और बाहर जाके दरवाजा खोलते तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर 5 मिनट में वो सब रिपीट हो जाता है और ये रिपीट 5-6 बार होता है। तो पाटिल साहब ने क्या करा कि गार्ड को फोन लगाया और गार्ड को पूछा कि यहाँ पर कोई आया था अंदर। गार्ड उन्हें रिप्लाई देता है कि 11 बजे के बाद में सब कुछ लॉक हो जाता है, गेट भी लॉक हो जाता है, तो किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सुन के पाटिल साहब को पहली बार बहुत बड़ा डर महसूस हुआ और ऐसे दिन गुजरते हैं। एक रात पाटिल साहब की 6 साल की लड़की अचानक से चिल्लाते हुए उठती है कि पापा, वो आंटी विंडो पे खड़ी है। तो पाटिल साहब भाग के विंडो के पास जाते हैं, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। पर उनकी लड़की जो है जिद्दी होती है तो उन्हें दरवाजा खोलकर बाहर जाने बोलती है। जब वो बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। जब वो अंदर आते हैं तो उनकी बेटी कहती है कि पापा, वो औरत हर दिन सफेद कपड़े पहन के उस विंडो के पास खड़ी होती है। ये सुन के उनके वाइफ का भी चेहरा गिर जाता है क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि 5-6 दिन से उन्हें कोई देख रहा है। एक बार क्या हुआ कि फ्लैट का एक रेगुलर इन्फेक्शन चल रहा था, तो ऑफिसर को फ्लैट नंबर 12 का लॉक खोलना पड़ा और वो लोग अंदर गए। जैसे ही लॉक खुला, एक ठंडी हवा बाहर आई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर गया हो। एकदम चिल्ड हवा थी
रूम के अंदर जो फर्नीचर था उन फर्नीचर पे बहुत ज्यादा धूल गिरी हुई थी। लेकिन एक चीज बहुत डराने वाली थी कि बीच रूम में एक कुर्सी थी और कुर्सी के ऊपर उस औरत की फोटो थी और ये देख के सब ऑफिसर डर जाते हैं और वो जब अंदर जाते हैं तब एक चीज़ देखते हैं और वो चीज़ देख के वो फट से बाहर आते हैं। जहाँ पर तस्वीर रखी गई थी उसके ही आगे कुछ लिखा हुआ था, सी स्टिल लाइव्स हियर। बाप रे, ये सुन के सब लोग बाहर भाग जाते हैं और बाहर आने के बाद में डोर लॉक कर देते हैं। पाटिल साहब ने इस इंसिडेंट के बाद में रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वेटिंग इतनी थी कि उन्हें 1 महीने तक कोई भी रूम नहीं मिलने वाला था। तो ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। उसके बाद में एक दिन रात बजे पाटिल साहब की नींद खुलती है और वो अपने दरवाजा खोल कर बाहर आ जाते हैं। जब वो कॉरिडोर में चल रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा हो। तब वो क्या करते हैं कि ना थोड़ा थोड़ा फास्ट चलने लगते हैं। तब उनके पीछे जो भी चल रहा था वो उनके पीछे भी तेज चलने लगा। तो पैरों की आवाज़ बड़ी बड़ी आने लगी और जब वो सीढ़ी के पास में पहुँचे तो एक औरत उनके पास से नीचे उतर के गई, जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। उसने लंबी चादर ओढ़ रखी थी। पाटिल साहब इतने डरे हुए थे कि उनसे उस औरत से कुछ पूछने की इच्छा भी नहीं हुई। जब वो औरत उनके पास से गुजरी तो उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। तो पाटिल साहब ने अगले दिन ये सारी स्टोरी उनके सीनियर को बताई। तो उनके सीनियर ने बोला कि तुम अकेले ही नहीं हो जो ये तुम्हारे साथ हुआ है, ऐसे इतने सालों में बहुत लोगों के साथ ये घटना घट चुकी है। इसका मतलब ये कोई एक पर्सन का एक्सपीरियंस नहीं था, ये बहुत लोगों के साथ घट चुका था। पूरा ब्लॉक सी इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान था। लेकिन ये लोग ठहरे पुलिस। इनके जो सीनियर थे ये इस बात पे विश्वास ही नहीं करते थे। हालांकि जानते सब थे लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा था और किसी में इतनी डेयरिंग नहीं थी कि रात में वहां पर जा सके। जब वो लोग वो क्वार्टर छोड़ने वाले थे उसके पहले दिन उन्होंने सब पैकिंग कर ली क्योंकि उन्हें कोई दूसरा ब्लॉक मिलने वाला था। तब उन्हें एक आवाज आती है। रात के 4 के करीब बज रहे होते हैं। जब पाटिल साहब की आंख खुलती है तब उन्हें एक आवाज आती है कि गणेश प्लीज मत जाओ। ये आवाज एक लेडीज की थी और ऐसी आवाज थी कि जैसे वो मरी हुई औरत की हो। उस रात सारे दरवाजे हिलने लगे और जो विंडोज की ग्रिल है वो भी बहुत तेजी से बजने लगती है और पूरा कमरा एकदम आइस कोल्ड हो जाता है। इतनी ठंड फैल जाती है। पाटिल साहब ने पूरे घर के लाइट्स ऑन करे और पूरी रात उन्होंने बैठ कर निकाली। वो पूरी रात सोए ही नहीं। पूरे फैमिली ने ये ब्लॉक चेंज कर लिया। अभी ब्लॉक सी में कोई भी नहीं रहता, पर ब्लॉक सी अभी भी वैसा ही है। वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। फ्लैट नंबर 12 अभी भी लॉक है और वहाँ के लोग अभी भी कहते हैं कि रात में कॉरिडोर में कोई चलता है और अभी भी जब वहाँ पर कोई फैमिली आती है तो वो ब्लॉक सी में रहने से मना कर देती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक उन लोगों का एक एक्सपीरियंस है। वहाँ की पुलिस अभी भी कहती है हमें सिर्फ जिंदा लोगों का डर नहीं होता, पर उस जगह में अभी भी कोई रहता है। तो बस दोस्तों यही थी ये स्टोरी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अपन मिलते हैं ऐसी किसी नई स्टोरी में। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं अपनी आवाज में उसे सुनाने की कोशिश करूंगा।